ये प्रश्नावली 13वीं का तीसरा सवाल है। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करनी है। इस प्रश्न के लिए हमें ये सारणी दे रखी है, जहाँ पे दैनिक जेब भत्ता दिया हुआ है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। इन सब के लिए बच्चों की संख्या के रूप में यहाँ बारंबारता दी हुई है। अर्थात 11 से 13 के लिए 7, 13 से 15 के लिए 6, 15 से 17 के लिए 9 और 19 से 21 के लिए F। ये इस प्रकार से ये नीचे वाली बारंबारता F का मान हो गया और ये है जो वर्ग के रूप में हम लोग नोट करेंगे। तो इसके लिए इंडेक्स हम लोग देखें, ये इस प्रकार से इंडेक्स बन जाएगी, जिसमें यहाँ दैनिक जेब भत्ता जो है ये वर्ग के रूप में हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। बच्चों की संख्या जो हमें बारंबारता के रूप में दे रखी है, जिसे एफ आई से प्रदर्शित कर देंगे। फिर ये जो वर्ग दिया हुआ है, इससे हम लोग वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। प्रश्न में हमें माध्य का मान 18 दे रखा है और ये लुप्त बारंबारता जो एफ है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो वही डायरेक्ट मेथड जो है वो काम में लेते हैं। जो प्रत्यक्ष विधि है माध्य ज्ञात करने की, उसको हम लोग काम में लेते हैं यहाँ पे। और उसके लिए वर्ग चिन्ह एक्स आई ज्ञात करेंगे। निम्नतम वर्ग सीमा और उच्चतम वर्ग सीमा को जोड़ दें, 2 का भाग दे दें, तो 13 और 11 24 हो जाएगा। 24 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर हम लोग 13 और 15 को जोड़ें तो 28 और 28 का आधा जो है वो 14। यहाँ पे हम लोग कह देंगे 16 हो जाएगा। ये जो है 18 हो जाएगा। ये 20, 22 और ये जो 24, ये वर्ग चिन्ह इस वर्ग के लिए प्राप्त होता है। यहाँ हम लोग लिखें सिग्मा एफ आई का मान जो है वो लिखें तो 44 प्लस एफ हो जाएगा। 9 5 4 और 5 9, 9 9 18, 18 और 13 13 दूनी 26, 18 और जो है 26, ये 44 होते हैं। तो 44 प्लस एफ। अब करना क्या है कि यहाँ एफ आई एक्स आई निकालें, यानी कि इस बारंबारता के मान को वर्ग चिन्ह से गुणा करते हैं तो ये मान प्राप्त हो जाएगा। तो 12 को 7 से गुणा करवा दिया 84, फिर 14 को 6 से गुणा करवा दिया 84, 16 को 9 से गुणा करवाया 144, 13 को 18 से गुणा करवाया 18 54 और 54 और 5 23, फिर 20 को एफ से गुणा करवा देंगे तो 20 एफ, फिर 22 को 5 से गुणा करवाएंगे देंगे तो 110, 22 पंजे 110, 24 को जो है 4 से गुणा करवाएंगे तो 24 चौक 6। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि जब हम लोग यहाँ पे बारंबारता को जोड़ रहे थे, तो ये जो चर पद है वो इन संख्याओं के साथ में प्लस का निशान लगा करके जोड़ना है। और यहाँ इस तरफ हम लोग ये करें कि ये चर पद और ये अचर पद यानी संख्या दे रखी, संख्या को इससे गुणा करवाए तो 20 प्लस 7। अब ध्यान रखना, यहाँ जब हम लोग इन सब को जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, अर्थात इन सभी मानों को जब जोड़ेंगे तो ये 20 एफ जो है ये इसके साथ में नहीं काउंट होगा। और इसको हम लोग इस प्रकार से इन सब का जोड़े जो 752 आएगा और साथ में 20 प्लस एफ ये लिख देंगे। ये हमारे को इन सब का योग जो प्राप्त होता है। फिर हमें प्रश्न में माध्य का मान दे रखा है, ये लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी, तो वही माध्य का ही सूत्र हम लोग काम में लें। जो क्या होगा, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई।
माध्य का मान हमें 18 दिया हुआ है, तो 18 लिख देंगे बराबर सिग्मा fi xi का मान 752 प्लस 20f बट्टा में 44 प्लस f 44 प्लस f। अब देखिए हल करने के लिए पक्षांतरण करते हैं तो 18 गुणा में 44 प्लस f बराबर 752 प्लस 20। इसको हल करवाते हैं तो 18 को 18 चौक 72, 18 को 4 से गुणा किया हुआ है 72, 2 हासिल 7, 72 और 7 79 प्लस ये प्लस का निशान 18 को आपसे गुणा करवाया 18 है बराबर 752 प्लस 20 है। चर पद को एक तरफ अचर पद को एक तरफ हम लोग नोट डाउन करते हैं तो यहाँ लिखते हैं 792 माइनस 752, ये पक्षांतर करके इधर ले आए प्लस से माइनस हो गया 20 प्लस एफ 20 एफ तो है ये प्लस से उधर जाएगा 18 माइनस का हो जाएगा साथ में एफ। जब 792 में से 752 घटाते हैं तो 40 शेष रहता है 20 एफ में से 18 एफ को घटाया तो 2 एफ बच गया। अब यहाँ पे हम लोग 2 एफ का 40 में हम लोग करेंगे भाग दे तो यहाँ एफ का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 40/2 अर्थात 20। ये जो है अपने को यहाँ जो लुप्त बारंबारता है एफ इसका मान आया कितना 20। तो ये इस प्रकार से बहुत अच्छा प्रश्न